दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विशेषण को हम करने के बाद हम इसके सभी प्रश्न करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए, जैसे आपका एसआई हो गया, पुलिस हो गया, आपका एसआई हो गया और यूपी पुलिस, इनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हमने इस टॉपिक में कवर किया है। तो बढ़ते हैं अपने विशेषण की ओर। जैसे परिभाषा में दिया गया है, जो शब्द किसी विशेष, विशेष का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम, यानी जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में देखें, जैसे मोटा आदमी, क्या है हमारा एग्जाम्पल? मोटा आदमी। अब जैसे आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? आदमी आपका हो गया संज्ञा, और आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? मोटा शब्द, क्योंकि आदमी कैसा है? मोटा है। इसी प्रकार है सुंदर लड़की, लड़की की कौन विशेषता बता रहा है? सुंदर शब्द क्या बता रहा है? सुंदर की लड़की कैसी है? सुंदर है। घोड़ा सफ़ेद, घोड़ा कैसा है? सफ़ेद है, यानी कि घोड़ा की विशेषता सफ़ेद बता रहा है। जैसे आसमान में सुंदर तारे हैं, क्या है? आसमान में सुंदर तारे हैं, आसमान में सुंदर तारे हैं। तो तारे की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं दोस्तों? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते वो आपके हो जाएंगे प्रविशेषण। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं आसमान, आसमान बहुत बहुत सुंदर है, आसमान बहुत सुंदर है। तो जो विशेषण की विशेषता, यानी बहुत क्या हो गया? सुंदर क्या हो गया? ये आपका विशेषण है। और जो ये बहुत शब्द है ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये आपका हो जाएगा क्या? प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बता दें वो आपके हो जाएंगे प्रविशेषण। क्या हो जाएंगे? प्रविशेषण। अभी हम आगे देखते हैं, जैसे ये है हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, राधा बहुत सुंदर लड़की है, राधा बहुत सुंदर है। तो यानी कि जो बहुत शब्द है ये प्रविशेषण हो जाएगा, और सुंदर आपका क्या है? सुंदर है विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो आपके हो जाएंगे प्रविशेषण। जो ये बहुत शब्द है ये आपका हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रावण बहुत खराब व्यक्तित्व का था। जो ये खराब है ये क्या है? ये विशेषण है, क्योंकि व्यक्तित्व, रावण की विशेषता कौन बता रहा है? खराब शब्द। और जो बहुत है, बहुत खराब था, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण। रावण आपका हो जाएगा संज्ञा, और जबकि ये खराब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और ये जो बहुत शब्द है ये आपकी प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रविशेषण। ये दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रविशेषण क्या होता है। जैसे लक्ष्मण बहुत महान थे, लक्ष्मण बहुत महान थे। दोस्तों लक्ष्मण कैसे थे? महान थे। ये महान शब्द है ये आपका हो जाएगा विशेषण, जबकि बहुत शब्द हो जाएगा प्रविशेषण। और ये बहुत शब्द हो जाएगा आपका प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो आपका पहाड़ शब्द हो जाएगा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बहुत हो जाएगा आपका प्रविशेषण, और ऊंचा शब्द क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विशेषण। फिर देखते हैं विशेषण के भेद। अगर हम स्थान के आधार पर बात करें तो स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कितने? स्थान के आधार पर विशेषण आपके दो प्रकार के होते हैं, जबकि अगर हम प्रयोग के आधार पर देखें तो ये आपके चार प्रकार के होते हैं। स्थान के आधार पर आपके कौन कौन से हो जाएंगे? आपके ये हो जाएगा
उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। जबकि प्रयोग के आधार पर जो चार होते हैं वो आपके होते हैं संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और ये आपके हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे स्थान के आधार पर हम देखें तो स्थान के आधार पर आपके होते हैं, कौन से होते हैं? उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण वे विशेषण होते हैं जो क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आए। और विधेय विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं विशेषण, वो आपके विधेय विशेषण होते हैं। परिभाषा में हम देखते हैं उद्देश्य विशेषण की। तो उद्देश्य विशेषण की परिभाषा है, यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आए। विशेष का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों? संज्ञा और सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल में देखें, आज गर्म दूध है। कैसा है? आज गर्म दूध है, यानी कि दूध आपका हो जाएगा विशेष यानी संज्ञा। जबकि और संज्ञा कौन सी होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। जबकि ये गर्म जो शब्द है, ये गर्म क्या है? आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण। क्योंकि परिभाषा में लिखा गया, यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आए तो आपके हो जाएंगे उद्देश्य विशेषण। जबकि अगर यदि वाक्य में विशेषण विशेष से बाद में आए तो ये आपके हो जाएंगे विधेय विशेषण। जैसे दूध गर्म है, तो इसमें गर्म शब्द किसके संज्ञा के बाद में यानी विशेष के बाद में आया है, तो ये आपका हो जाएगा विधेय विशेषण। इसी प्रकार आज ठंडी चाय है। आज चाय कैसी है? ठंडी है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण। क्योंकि चाय आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई और ये ठंडा शब्द है, ये विशेषण के यानी कि विशेष से पहले आया है, तो ये आपका हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। जो शब्द यानी जो विशेषण किसके पहले आए? विशेष के यानी संज्ञा और सर्वनाम के पहले आए, तो वो आपके होते हैं उद्देश्य विशेषण। जबकि यदि आपके जो विशेषण हैं विशेष से यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आए, तो ये आपके हो जाएंगे विधेय विशेषण। जैसे लड़की सुंदर है, इसमें क्या है? इसमें विधेय विशेषण है। इसमें क्या है? क्योंकि सुंदर शब्द लड़की की विशेषता तरह है, जो कि किसके संज्ञा और सर्वनाम के यानी विशेष के बाद में आया है। सुंदर शब्द बाद में आया है। इसी प्रकार अच्छा मौसम है। मौसम कैसा है? अच्छा है। तो यानी कि मौसम आपका संज्ञा हो जाएगा, यानी और जबकि ये आपका जो अच्छा शब्द है ये विशेष से पहले आया है, तो ये आपका उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण। जैसे कॉफ़ी ठंडी है, इसमें विधेय विशेषण है, चूँकि इसमें जो काफ़ी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है और उसके बाद में आया है आपका विशेषण, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विधेय विशेषण। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे प्रयोग के आधार पर, जो कि चार होते हैं, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमारा प्रयोग के आधार पर हम पहला देखते हैं, जैसे है हमारा संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं? आपके संख्यावाचक होते हैं। ये भी अब दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित में निश्चित होता है कि उसकी कितनी मात्रा है यानी कितनी संख्या है, सॉरी दोस्तों संख्या बताता है, तो यहाँ पर निश्चित संख्या बताएगा और यहाँ पर अनिश्चित जिसकी संख्या हमें मालूम नहीं होगी। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से, यहाँ 5 लड़के हैं। जो 5 है एक निश्चित संख्या यानी कि काउंटेबल है, जो निश्चित है। और यहाँ कुछ लड़के हैं दोस्तों, कुछ लड़के, कुछ का मतलब हमें ज्ञात नहीं है कि कितने लड़के हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। और आपके अनिश्चित संख्यावाचक में जो टर्म आते हैं या जो शब्दावलियाँ हैं, जैसे ये चंद लोग, बहुत लोग, लगभग, कुछ, लाखों, हजारों, ये क्या है? अनिश्चित। हजारों का मतलब कोई निश्चित नहीं है कितने हो हजारों में। लाखों में भी कोई निश्चित नहीं है कि कितने हैं। लाखों 1 लाख हैं कि 2 लाख हैं, ये यानी निश्चित नहीं है। इसी प्रकार हजारों में देखें तो इसमें भी 1000 है, 2000 है, 10,000 है, इसमें भी हमें संख्या निश्चित नहीं मालूम होती है
इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। अगर यदि हम निश्चित संख्यावाचक की बात करें तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, ऐसे क्रमबोधक, आवृत्तिबोधक, समूहबोधक, प्रतीकबोधक, गणनाबोधक। दोस्तों इनसे भी प्रश्न बारीकी से पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम देखें क्रमबोधक में क्या होता है, क्रमबोधक में होता है आपका जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, यानी क्रम से चले। ऐसा नहीं कि पहला फिर चौथा फिर पांचवा, ऐसा नहीं, क्रम से चले। क्रमबोधक का मतलब होता है जो क्रम से चले। जैसे पहला आपका हो गया, पहले के बाद क्या आता है, दूसरा आता है, फिर क्या आता है, तीसरा आता है। तो ये क्रमबोधक जो क्रम को बताए, यानी कि एक लगातार निश्चित संख्या में चले तो वो आपका क्रमबोधक होता है। फिर है आवृत्तिबोधक। आवृत्ति का क्या मतलब होता है, जैसे आपका एग्जाम्पल दिए हैं दुगुना, तिगुना, चौगुना, यानी कि जिनकी आवृत्ति हो, यानी कि दोबारा आ जाए, तो वो आवृत्तिबोधक होगा। समूह बोधक में क्या होगा, समूह बोधक में समूह में आए दोनों, तीनों, चारों, यानी जो एक साथ, जैसे दोनों एक साथ हैं, तीनों एक साथ, चारों ये एक साथ का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। प्रत्येक का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एक, हर एक, यानी कि एक एक करके, यानी प्रत्येक बोधक की बात कर रहा है। फिर है हमारा गणना बोधक। गणना बोधक में आपका क्या हो जाएगा, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक बोधक। एक होता है आपका पूर्णांक बोधक गणना बोधक में, और एक होता है आपका अपूर्णांक। यानी कि पूर्णांक में क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, ये पूर्ण संख्या, जबकि अपूर्णांक में हो जाएगा, गणना में हो जाएगा पौना, आधा, सवा, ढाई, डेढ़। ये सब क्या होते हैं, ये आपके अपूर्णांक बोधक होते हैं। क्या होते हैं, अपूर्णांक बोधक होते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों परिमाणवाचक वे विशेषण होते हैं जो माप तौल की बात करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो आपको माप तौल को दर्शाते हैं, वो आपके परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। इसमें निश्चित में क्या होगा दोस्तों, निश्चित में होगा जैसे 1 लीटर, यानी कि निश्चित है। 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 250 ग्राम, ये सब क्या है, ये निश्चित है। जबकि अनिश्चित में होगा कुछ, थोड़ा, कम, बहुत, यानी कि जिसकी हमें मात्रा, इसमें दोस्तों मात्रा की बात होगी, इसमें जिसमें हमें मात्रा का पूर्णतः ज्ञान ना हो कि कितनी मात्रा है। जैसे थोड़ा दूध, तो ये दूध क्या है, ये एक अनिश्चित परिमाणवाचक है। थोड़ी चाय, ये क्या है, कुछ चाय। तो ये सब क्या है दोस्तों, कुछ उसमें भी संख्या में भी आया है और अनिश्चित में आया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, परिमाणवाचक विशेषण में जिसमें निश्चित परिमाण हो वो आपका निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें परिमाण अनिश्चित हो वो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। फिर है दोस्तों सारवंत। दोस्तों इसके हम पहले एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण के हम पहले एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आपका जैसे परिमाणवाचक विशेषण में जैसे वह क्या कहते हैं, जैसे वह 1 लीटर दूध लाया, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक होगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो दोस्तों अगर ये आप कहेंगे कि 1 लीटर की बात कर रहा है, यानी मात्रा निश्चित है, तो ये आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अगर हम अनिश्चित की बात करें तो अनिश्चित में क्या हो जाएगा आपका, जैसे मुझे थोड़ा दूध दे दो, तो इसमें क्या होगा, इसमें निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा। तो दोस्तों कहोगे इसमें अनिश्चित होगा, क्योंकि इसमें मात्रा निश्चित नहीं है। थोड़ा की बात करा, थोड़ा मतलब कितना, कोई निश्चित मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चित। आप भी ऐसे यानी एग्जाम्पल बना के लिख सकते हैं। अगर आप लोग अपने आप से अगर बनाएंगे इसके वाक्य, तो आपको बिल्कुल निश्चित तरीके से आपको भी ये याद हो जाएंगे, यानी तैयार हो जाएंगे, और आप इसको फिर भूल नहीं पाएंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों सार्वनामिक विशेषण में हम देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो सर्वनाम प्लस संज्ञा शब्द, यानी इसका मतलब ये हो गया कि सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा शब्द हो,
तो वहाँ आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह कमीज मेरी है, तो ये क्या है, इसमें यह शब्द जो है ये एक सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि ये सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के तुरंत बाद आपका संज्ञा है कमीज। कमीज क्या है, एक संज्ञा है। जो यह शब्द है यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम, सर्वनामिक। अगर हम यहीं पर बात करें, जैसे कोई एग्जाम्पल हम दे दें, यह मेरी कार है, मेरी कार है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह आपका भी ये भी, यह क्या है, ये सर्वनाम है, ये क्या है, सर्वनाम है। और मेरी भी सर्वनाम है, मेरी भी सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या सर्वनामिक विशेषण होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर नहीं होगा। जहाँ पर दो सर्वनाम आ जाए वो आपका सर्वनाम में चला जाएगा, ये आपका सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। लेकिन यदि एक सर्वनाम दिया हो, क्या दिया हो, एक सर्वनाम दिया हो, उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए, तो वहाँ पर आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। लेकिन यदि दो सर्वनाम एक साथ दे दिए जाएं फिर आपकी संज्ञा शब्द आए, तो आपके वो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 3 वाक्य दे देगा, उसमें किसी में ये दे देगा और पूछ देगा इसमें से कौन सा सार्वनामिक विशेषण नहीं है, तो आपको राइट आंसर है यही, ऐसे ही निकालना है। अगर दो सर्वनाम दिए हैं एक साथ तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। जबकि एक सर्वनाम दिया हो उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द हो, तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा यह कुत्ता मेरा है। दोस्तों यहाँ पर मेरा शब्द बाद में आ गया है, तो दो सर्वनाम, ये भी आपका सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम, लेकिन ये जो ये शब्द है, यह शब्द के बाद तुरंत क्या है, संज्ञा शब्द आया है, तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है आपका ये। और यदि यह मेरा कुत्ता है, ये मेरा शब्द जो उठ के आपका यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ, मेरा के बाद में, जैसे यह मेरा कुत्ता है, आपका जो ये मेरा शब्द है यहाँ पर अगर बीच में उठ के आ रहा है, यह मेरा कुत्ता है, तो ये सर्वनामिक विशेषण होगा नहीं दोस्तों, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, ये सर्वनाम होगा। लेकिन जब ये आपका क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम में चला जाएगा, जबकि ये सार्वनामिक विशेषण है। जब विशेष यानी कि जब सर्वनाम के बाद विशेषण यानी संज्ञा शब्द आता है, क्या आता है, संज्ञा शब्द, विशेष शब्द आ जाए, तो वहाँ पर आपका सर्वनामिक विशेषण होगा। यदि संज्ञा से पहले दो सर्वनाम आते हैं तो वो सर्वनाम में चला जाएगा, सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। ये हम सर्वनाम में पढ़ा चुके हैं। अभी आपके सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक क्या हो जाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं ये मूल सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मूल सर्वनाम होते हैं। जबकि जो यौगिक सर्वनाम होते हैं ये आपको इन्हीं से यानी कि इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, यानी मौलिक सर्वनाम से मिलकर यानी इन्हीं से मिलकर ये आपके यौगिक सर्वनाम बने होते हैं। इन्हीं का विस्तृत रूप होता है। जैसे हम अगर बात करें मौलिक सार्वनामिक विशेषण, तो आपके यह, वह, मैं, हम, वे, जो, सो, तुम, ये, कौन, कुछ, कोई, ये आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। जबकि यौगिक की बात करें, उसका, उसकी, मेरी, हमारा, तुम्हारा, वैसा, उन्होंने, इन्होंने, ये सब क्या होते हैं, ये यौगिक होते हैं। चूँकि आपके जो ये उसका शब्द किससे बना है, वह से बना है उसका। जैसे हम से हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हम से बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, हम से बन जाएगा हमारा। जो सो बनता है जैसा वैसा, मैं से बन जाएगा दोस्तों मेरा। तो मेरा शब्द तो यौगिक है, लेकिन मैं ये मूल शब्द है। जो मूल शब्द होते हैं सर्वनाम के, वो आपके मौलिक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जबकि इन्हीं से जो बनते हैं ये आपके होते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्या होते हैं, मौलिक शब्द। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वह कार आपकी है, क्या है, वह कार आपकी है, तो वह शब्द क्या है, ये एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। जबकि इन्होंने पुस्तक पढ़ी, इन्होंने शब्द, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण नहीं, चूंकि ये यौगिक है। चूंकि ये मौलिक शब्दों से, वह से, वे से आपका बना, इन्होंने, वे से जो बना है, इन्होंने बना है। जैसे
जैसे हम अगर बात करें, जैसे हम कहें कि वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं, तो अगर वे लोग की बात करें, अगर हम संकेत में देखें तो उनके जगह अगर हम वे का प्रयोग ना करके यौगिक का प्रयोग करें तो क्या कहेंगे, इन्होंने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी? इन्होंने पुस्तक पढ़ी। तो ये आपका हो जाएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कोई लड़की आ रही है। क्या आ रही? कोई लड़की आ रही है। तो कोई शब्द क्या हो जाएगा आपका? कोई, कुछ, ये क्या होते हैं? मौलिक। हमने बताया था सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। ये मान लो चलो वही होते हैं आपके मौलिक। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? हमने बताया था सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? सर्वनामों की संख्या होती है आपकी, कितनी होती है? सर्वनामों की संख्या होती है आपकी 11। और यही 11, ये मान के चलो कि यही 11 आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं, और उनसे जो शब्द बनते हैं वो आपके यौगिक में चले जाते हैं। उनके अलावा जैसे इन्होंने 2 शब्द कहे। क्या कहे? इन्होंने 2 शब्द कहे। जो इन्होंने है ये यौगिक है, क्योंकि ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण नहीं है, ये मौलिक सर्वनाम नहीं है। फिर है हमारा गुणवाचक विशेषण। चौथा है क्या? गुणवाचक, जिसमें गुणों को दर्शाया जाए। और गुणों में कौन कौन से आते हैं बताइए? गुणों में आपके आ जाएंगे सॉरी दोस्तों, आपके गुणों में आ जाएंगे जो, जैसे गुण क्या हो सकते हैं? अच्छा, ईमानदार, दयालु, चतुर। ये क्या है? ये किसी विशेष के गुण हैं। जैसे दोष क्या आते हैं? लालची, बेईमान, भ्रष्ट। ये क्या है? ये दोष को बताता है, यानी उसके गुणों को बताता है। फिर रंग, आपके जो रंग भी होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे लाल, हरा, गुलाबी, काला। फिर जैसे आकार हो गया, आकार भी आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे गोलाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। स्वाद भी आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा। स्पर्श वाली चीज़, जैसे कोई चीज़ स्पर्श करते हो तो क्या महसूस करते हो कि ये चिकना है कि खुरदरा है कि मुलायम है? तो स्पर्श भी आपका गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे चिकना दोस्तों, चिकना, खुरदरा, मुलायम। दशा, जैसे तरुण, किशोर, जवान, बूढ़ा। तरुण किशोर यानी कि जो मनुष्य की, यानी कि किसी भी जीव की दशाएं होती हैं। जैसे तरुण, किशोर, पहले तरुण हुआ, फिर किशोर हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ। ये भी आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। फिर हमारा होता है समय भी आपका गुण में होता है। जैसे समय का मतलब जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक। ये क्या हो जाएंगे आपके? वार्षिक। ये आपके हो जाएंगे गुण। वह वार्षिक यानी साल भर में आती है, ये भी गुण है। फिर है संज्ञा संबंधी, जैसे बनारसी, जोधपुरी, फिरोजावादी। क्या हो जाएगा? फिरोजावादी। तो ये आपके आएंगे गुणवाचक विशेषण में। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे गुलाब नीले रंग का है। कैसा है गुलाब? नीले रंग का है। गुलाब नीले रंग का है, तो ये आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुलाब कैसा है? नीले रंग का, यानी कि नीला रंग उसकी क्या बता रहा है? उसके गुण को बता रहा है कि। फिर हमारा नेक्स्ट है पृथ्वी गोलाकार है। हमने क्या कहा? जो आकार है, समय है, ये सब क्या है? स्वाद है, और गुण, दोष, ये सब गुण में आते हैं। जैसे आपका पृथ्वी गोलाकार है, ये क्या हो जाएगा आपका? फिर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा करेला कड़वा होता है, यानी कि जो कड़वा शब्द है उसके गुण को बता रहा है, तो ये आपका गुणवाचक भी हो जाएगा। जैसे करेला कैसा है? कड़वा है। करेला कैसा है? कड़वा है, यानी करेला का गुण होता है क्या? कड़वा। फिर है मिठाई मीठी होती है। मिठाई कैसी होती है? मीठी होती है, यानी मिठाई का गुण कैसा होता है? मीठा होता है। तो ये आपका क्या बता रहा है? आपकी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी गुण को, मिठाई के गुणों को दर्शा रहा है। जैसे आंतरिक से देखने पर पृथ्वी काली दिखाई देती है। जितने भी रंग होते हैं आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आप इन सब का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाएं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की अवस्थाएं हमारी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। पहली होती है आपकी मूलावस्था,
दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है आपकी उत्तमावस्था। पहली क्या होती है? मूलावस्था होती है, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। अब मूलावस्था की अगर बात करें तो ये होता है जब किसी से कोई तुलना ना हो, यानी कि स्वयं करता हो। जब किसी से कोई तुलना ना, यानी स्वयं की बात हो, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा मूलावस्था। जबकि जब दो से तुलना हो, जब दो से तुलना हो तो आपकी हो जाएगी उत्तरावस्था। और जब सभी से तुलना हो तो आपकी हो जाएगी उत्तमावस्था। क्या हो जाएगी? जब सभी से तुलना हो, जब सभी से तुलना हो तो आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आपकी उत्तमावस्था। जैसे रमन अच्छा लड़का है, रमन कैसा है? अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो जाएगा? आपकी मूलावस्था। अगर तुलना कर दी जाए दो से, रमन सोहन से अच्छा है, तो ये आपकी उत्तरावस्था हो जाएगी। और जब तुलना सबसे की जाए, रमन सबसे अच्छा है, तो ये आपकी उत्तमावस्था हो जाएगी। फिर करेला कड़वा है, सिर्फ करेला की बात, स्वयं की बात की जा रही है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? मूलावस्था। इसी प्रकार करेला नीम से कड़वा, यानी दो से तुलना हो गई, करेला और नीम की तुलना हो गई आपस में, तो ये हो जाएंगी आपकी उत्तरावस्था। करेला सबसे कड़वा है, यानी कि सबसे, तो ये आपकी हो जाएगी उत्तमा अवस्था। ये भी ध्यान रखना, ये भी काफ़ी पूछे गए हैं। फिर अगर हम एक एक शब्द की बात करें, जैसे निम्न, निम्न का हो जाएगा क्या? निम्न का हो जाएगा निम्नतर। और इसकी क्या हो जाएगी? आपकी ये कौन सी? ये मूलावस्था हो जाएगी, आपकी ये उत्तरावस्था हो जाएगी और ये उत्तमावस्था हो जाएगी। तो निम्न की बात करें तो ये हो जाएगा निम्न, निम्न का हो जाएगा निम्नतर और उच्चतम। फिर उच्च का अगर देखें तो उच्च का हो जाएगा उच्चतर और इसकी आपकी उत्तमावस्था हो जाएगी उच्चतम। लेकिन जैसे मोटा शब्द है, तो क्या इसको हम मोटतर कह देंगे? नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा अधिक मोटा। और क्या मोटा को हम मोटतम कह देंगे? नहीं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका, कैसे बनेगा? ये शब्द बनेगा सबसे अधिक मोटा। कैसे शब्द बन जाएगा? सबसे अधिक मोटा। अरे वही आपको याद रखना है। जैसे मूलावस्था में क्या होता है? जब स्वयं की बात हो। लेकिन जब अगर उत्तरावस्था की बात करें तो वहाँ पर दो से तुलना होगी, और अगर हम उत्तमावस्था की बात करें तो सभी से तुलना होगी। उसी प्रकार यहाँ भी पतला, पतला का हो जाएगा अधिक पतला। फिर हो जाएगा सबसे अधिक पतला। जैसे काला शब्द है, काला का हो जाएगा अधिक काला। और सब अगर इसकी उत्तमावस्था की बात करें तो ये आपका हो जाएगा सबसे अधिक काला। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों।